आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और एक आज के दिन में मैं परमेश्वर के एक अद्भुत वचन से आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, बाइबल एक बात को बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, परमेश्वर ने उसे सारी वस्तुओं के ऊपर में अधिकार दिया था। लेकिन बाइबल कहती है कि जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, लिखा हुआ है कि उसके जीवन से वो महिमा का जीवन छीन लिया गया और उससे अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद में लगातार बाइबल हमें इस बात को बताती है कि इस दुनिया के अंदर में लगातार पाप बढ़ता गया। लेकिन जब आदम ने पाप किया, उससे एक बात पता चली कि उसके शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं है, उसके शरीर में कोई भी कपड़े नहीं है, वो नंगा है। और बाइबल कहती है कि जब उसे इस बारे में पता चला, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से जाकर के छिप गया। और लिखा हुआ है कि उसने अपने नंगेपन को ढांपने के लिए उसने उस बगीचे के पत्तों से उसने अपने लिए एक कपड़े को बना लिया। देखिए, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर आदम से मुलाकात करने के लिए आया, लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर को पता चला कि आदम ने पाप किया है, लिखा हुआ है सबसे पहला बलिदान पूरे बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसी अदन की वाटिका में एक मेमने का बलिदान किया। और लिखा हुआ है कि उसके खाल से आदम के लिए वस्त्र बना करके परमेश्वर ने आदम को पहना दिया। देखिए, जब आदम ने अपने जीवन के अंदर में पाप किया, शैतान ने उसके जीवन के अंदर में एक नंगेपन के जीवन को लेकर के आया, एक खराब जीवन को, एक पाप के जीवन को लेकर के आया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक मेमने के बच्चे को वध करके उसके वस्त्र से, उसके खाल से परमेश्वर ने आदम के लिए एक नया वस्त्र बना दिया। देखिए, नए नियम के अंदर में बाइबल हमें एक बात को बताती है और एक वचन में आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 20 वचन। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। लेकिन बाइबल कहती है कि जिस रीति से परमेश्वर ने आदम के लिए एक मेमने का बलिदान किया और परमेश्वर ने उसके चमड़े से, उसके खास से आदम के लिए वस्त्र बना दिया, बाइबल कहती है कि नए नियम के अंदर में परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और बाइबल कहती है कि यहाँ पे इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि ये वो वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। देखिए चर्च, आज के सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर में विश्वास करता है, हम भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर में विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लहू आपके लिए तब काम करता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने अंदर में अंगीकार करते हैं। देखिए, शैतान भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर में विश्वास करता है, लेकिन वो कभी भी उस लहू का अंगीकार नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू चर्च आपके जीवन के लिए उस समय सामर्थी हो जाता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन के अंदर में अंगीकार करते हैं। और चर्च, आज के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू जब आपके जीवन के अंदर में आता है, ये लहू आपके जीवन के अंदर से पुराने जीवन को निकाल करके आपके अंदर में महिमा के जीवन को लेकर के आता है। देखिए चर्च, बाइबल कहती है कि अब तक प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अब तक जो भी लोग उत्पन्न होते थे वो आदम की संतान कहलाते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि अब जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बनाया, अब बाइबल कहती है कि हम आदम की संतान नहीं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है। और बाइबल कहती है कि हम वाचा की संतान है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे साथ में वाचा अपने लहू के साथ में बांधी है। कलीसिया, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लहू से
ढांपे गए हैं और परमेश्वर ने आपके साथ में वाचा अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांध दी है। और जब प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके जीवन के अंदर में लगाया जाता है, वो लहू आपको बीमारी से निकाल करके चंगाई की ओर लेकर के जाता है। वो लहू आपको पाप से निकाल करके पवित्रता की ओर लेकर के जाता है। वो लहू आज आपके जीवन को श्राप से निकाल करके आपको महिमा के जीवन की ओर लेकर के जाता है। अगर चर्च आज आप यीशु मसीह के लहू के ऊपर में विश्वास करते हैं, सिर्फ हमें विश्वास नहीं करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू को अंगीकार करना है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने अंदर में अंगीकार करेगा, वो ब्लड, वो लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे पाप से निकालकर पवित्रता की ओर लेकर के जाएगा। आज चर्च में आपके लिए घोषणा करता हूं, आज आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। और कोई भी शैतान, कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर, आपके जीवन के ऊपर में प्रबल नहीं हो सकते। देखिए, जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी के अंदर में थे, लिखा हुआ है परमेश्वर ने मूसा से एक बात को कहा कि आज की रात में तुम्हें मिस्र की गुलामी में से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। लेकिन कैसे निकलेंगे? परमेश्वर ने मूसा से एक बात को कहा कि तू एक मेमने का वध कर और तू उसके लहू को हर एक इजरायलियों के घरों में लगा दे, और मैं रात के समय में मृत्यु के दूत को इस मिस्र देश के अंदर में भेजूंगा। और जिस घर के अंदर में, जिस घर के दरवाजे में वो मेमने का लहू लगा हुआ होगा, उस घर में कभी भी मृत्यु प्रवेश ना करेगी। और चर्च, ये आज आपके जीवन का प्रॉफिटिक वर्ड है। यदि आज आप अपने जीवन के अंदर में यीशु मसीह के लहू से ढपे हुए हैं, कोई बीमारी आपके ऊपर में प्रबल नहीं हो सकते, कोई मौत का जीवन आपके ऊपर में प्रबल नहीं हो सकता। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घर के ऊपर में, आपके जीवन के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं। और ये प्रभु यीशु मसीह का लहू आज आपको चंगा करने जा रहा है। आज आप कैसी भी परिस्थिति में फंसे हो चर्च, लेकिन कोई मायने नहीं रखता, आज मैं आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूं, आज से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बीमारी के जगह में आज मैं यीशु के लहू को आपके ऊपर में लगाता हूं। और आज परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन को नया करने जा रही है। और बाइबल कहती है कि ये वाचा का लहू सिर्फ आपके लिए था। चर्च, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए था, और आज वो लहू आपके अंदर में, आपके घर के अंदर में जीवन को देने जा रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।